हेलो दोस्तों, आप सभी का पुनः मेरे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज हम फिर पार्ट 4 में जो कथन और कारण वाला प्रश्न है उसका पार्ट 4 देखेंगे। और इस पार्ट 4 में हम कुछ क्वेश्चन तो कठिन है, कुछ क्वेश्चन आसान भी बन सकते हैं। चलिए तो आज का क्वेश्चन देखते हैं। हाँ, आप सभी की रिक्वेस्ट है, अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो एक सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करें। प्रश्न 1 कथन है, बच्चों के संज्ञानात्मक विकास में स्कैफोल्डिंग संकेत और सहायता देना, जैसे कि स्कैफोल्डिंग का अर्थ है संकेत और सहायता देना, एक अत्यंत आवश्यक शिक्षा रणनीति है। ये कथन है। कारण देखते हैं, सामाजिक अंतःक्रिया और मोर नॉलेजेबल अदर MKO का विचार जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत का मुख्य आधार है। देखिए, इसमें जो कथन और कारण दोनों अलग अलग है। मतलब कथन तो सही है, स्कैफोल्डिंग वाला संकेत और सहायता देना ये बिल्कुल सही है, आवश्यक शिक्षक रणनीति है। लेकिन जो कारण है वो गलत है। जीन पियाजे के संगत का मुख्य आधार है, ये गलत है। ये सिद्धांत तो लेवाइगोस्की ने दिया था। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। कथन सही है लेकिन कारण गलत है। प्रश्न 2, विकास की प्रक्रिया सामान्य से विशिष्ट दिशा में चलती है। ये प्रश्न हम पहले भी देख चुके हैं, रिपीट हुआ है। कारण देखते हैं, बच्चा पहले हाथ से वस्तु पकड़ता है, बाद में उंगलियों से। बात सही है, पहले हाथ से वस्तु पकड़ता है, फिर बाद में उंगलियों का उपयोग करता है। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए। कथन और कारण दोनों सही है और जो कारण है वो कथन की सही व्याख्या कर रहा है। प्रश्न 3, सीखना विकास को प्रभावित करता है। कारण है, विकास केवल जैविक परिपक्वता का परिणाम है। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी। कथन सही है लेकिन कारण गलत है। देखिए, सीखना विकास को प्रभावित करते हुए सही है, लेकिन विकास केवल जैविक परिपक्वता का परिणाम है क्या, ये कारण गलत है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर है। प्रश्न 4, व्यक्तिगत भिन्नताओं को ध्यान में रखकर शिक्षण कराना चाहिए। ये सही है कथन तो। कारण देखते हैं, सभी बच्चों की सीखने गति समान होती है, ये गलत है। सीखने गति भिन्न भिन्न होती है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर है। कथन सही और कारण गलत है। प्रश्न 5 कथन है, वंशानुक्रम वातावरण दोनों विकास में समारोह से महत्वपूर्ण है। कारण है, दोनों मिलकर व्यक्ति के व्यवहार व्यक्तित्व को प्रभावित करते हैं। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए। कथन और कारण दोनों सही हैं और कारण कथन की सही व्याख्या कर रहा है। प्रश्न 6 कथन है, विकास की गति सभी बच्चों में एक जैसी नहीं होती। सही है ये। कारण देखते हैं, विकास का क्रम निश्चित होता है, ये भी सही है। देखिए, इसमें जो कथन और कारण दोनों सही है, लेकिन जो कारण है वो कथन की व्याख्या नहीं कर रहा है। तो ऑप्शन नंबर 20 का आंसर है। कथन और कारण दोनों सही है लेकिन कारण कथन की व्याख्या नहीं है। प्रश्न 7 कथन है, बुद्धि केवल जन्मजात होती है। कथन गलत है। कारण देखते हैं, वातावरण बुद्धि के विकास को प्रभावित करता है। सही है। तो कथन क्या है, गलत हो गया, लेकिन कारण क्या है, सही है। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी। कथन गलत है और कारण सही है। प्रश्न 8 कथन है, खेल बालक के सर्वांगीण विकास में सहायक है। सही है। खेल केवल मनोरंजन का साधन है। कारण है, खेल मनोरंजन का साधन है, कह रहा है। ये गलत है कारण। तो ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर है। कथन सही है लेकिन कारण गलत है। प्रश्न 9 कथन है, विकास एक सतत प्रक्रिया है। सही है। कारण है, विकास जन्म से तो चलता है, ये भी सही है। कथन और कारण दोनों सही। ऑप्शन नंबर एक, कथन और कारण दोनों सही है और कारण कथन की व्याख्या कर रहा है। प्रश्न 10 कथन है, बाल विकास का अध्ययन शिक्षक के लिए आवश्यक है। सही है। कारण है, इससे शिक्षक प्रभावी शिक्षण रणनीति चुन सकते हैं, ये भी सही है। कथन और कारण दोनों सही है। ऑप्शन नंबर ई इसका आंसर है और कारण कथन की सही व्याख्या कर रहा है। प्रश्न 11 कथन है, विकास का प्रत्येक पक्ष एक दूसरे से संबंधित होता है।
सही है। कारण है शारीरिक विकास मानसिक एवं सामाजिक विकास को प्रभावित कर सकता है, ये भी सही है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर है। कथन और कारण दोनों सही हैं और कारण कथन की सही व्याख्या कर रहा है। प्रश्न 12 कथन है सभी बच्चों में समान रुचियां होती हैं। गलत है, समान रुचियां नहीं होती, सभी बच्चों की रुचियां अलग अलग होती हैं। कारण देखते हैं व्यक्तिगत भिन्नताएं प्रत्येक बालक को अलग बनाती है। व्यक्तिगत भिन्नताएं प्रत्येक बालक को अलग बनाती है, ये सही है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर है। कथन गलत लेकिन कारण सही है। प्रश्न 13 कथन है सीखना अनुभव के कारण व्यवहार में अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन है। सही है, कथन तो सही है। कारण देखते हैं अभ्यास और अनुभव सीखने के प्रमुख आधार है, ये भी सही है। तो कथन और कारण दोनों सही हैं। ऑप्शन नंबर इसका आंसर है। कथन और कारण दोनों सही हैं और कारण कथन की सही व्याख्या कर रहा है। प्रश्न 14 कथन है विकास केवल शारीरिक परिवर्तन तक सीमित है। गलत है ये कथन तो। कारण देखते हैं विकास में मानसिक सामाजिक भी शामिल है, सही है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर है। कथन गलत लेकिन कारण सही है। प्रश्न 15 कथन है परिपक्वता के बिना कुछ प्रकार का अधिगम संभव नहीं है, ये सही है। कथन तो। कारण देखते हैं सीखना हमेशा परिपक्वता से पहले हो जाता है, कारण गलत है। तो ऑप्शन सी इसका आंसर है। कथन सही है लेकिन कारण गलत है। प्रश्न 16 कथन है शिक्षक को बालक की विकासात्मक अवस्था के अनुसार शिक्षण कराना चाहिए। सही है कथन तो। कारण देखते हैं सभी कक्षाओं के लिए एक ही शिक्षण विधि सबसे उपयुक्त होती है, गलत है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर है। कथन सही है लेकिन कारण गलत है। प्रश्न 17 प्रारंभिक बाल्यावस्था भाषा विकास की महत्वपूर्ण अवस्था है। सही है। कारण है इस अवस्था में भाषा की क्षमता अधिक होती है, सही है। कथन और कारण दोनों सही है। ऑप्शन नंबर इसका आंसर है। कथन कारण दोनों सही है तथा कारण कथन की सही व्याख्या कर रहा है। प्रश्न 18 कथन है विकास की भविष्यवाणी पूरी तरह निश्चित नहीं की जा सकती, ये भी सही है, निश्चित नहीं की जा सकती। कारण देखते हैं विकास अनेक आंतरिक और बाह्य कारकों से प्रभावित होता है, ये भी सही है। तो ऑप्शन नंबर इसका आंसर है। कथन और कारण दोनों सही हैं और कारण कथन की सही व्याख्या कर रहा है। प्रश्न 19 कथन है बालक का सामाजिक विकास परिवार विद्यालय दोनों से प्रभावित होता है। सही है कथन तो। कारण देखते हैं सामाजिकरण की प्रक्रिया अनेक सामाजिक संस्थाओं के माध्यम से होती है, ये भी सही है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही है। कथन और कारण दोनों सही हैं और कारण कथन की सही व्याख्या कर रहा है। प्रश्न 20 है कथन है प्रभावी शिक्षण के लिए बाल विकास के सिद्धांतों का ज्ञान आवश्यक है। सही है। कारण है इससे शिक्षक बच्चों की आवश्यकताओं क्षमताओं और व्यक्तिगत विभिन्नताओं के अनुसार शिक्षण कर सकता है, ये भी सही है। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए। कथन कारण दोनों सही हैं और कारण कथन की सही व्याख्या कर रहा है।